अगर आपके पास पासपोर्ट है वेल गुड, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं तो अप्लाई कर दे। आजकल बहुत ईजी हो चुका है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगी तो आपको एयरपोर्ट में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। मैं देखा था बड़े थे, अब छोटा हो गया ये। और बताने वाला जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि जहाँ जाओगे वहाँ का इमिग्रेशन। तो बने स्वागत है गाइस आपको इस नए से ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग टोटली होने वाला है अगर कोई भी इंटरनेशनल पहली बार करने वाला है या करने की तैयारी कर रहा है और अपने बस डेट का वेट कर रहा है कि ताकि अपना इंटरनेशनल ट्रैवल स्टार्ट किया जाए। तो इस वीडियो में आपको मैं A to Z बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, एयरपोर्ट में कैसे आप जा सकते हो, इमिग्रेशन, वेब चेक और जो भी बोर्डिंग पास है, सिक्योरिटी चेक, सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है वेल गुड, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं तो अप्लाई कर दे। आजकल बहुत ईजी हो चुका है। आपको 10 दिन भी नहीं लगेंगे, 7 से 10 दिन में आपका पासपोर्ट आपके हाथ में होगा। और दूसरा है आपको फ़्लाइट टिकट करनी पड़ेगी। तो फ़्लाइट टिकट बहुत तरह से आप कर सकते हो। बहुत से साइट्स हैं जहाँ से आप एयरलाइन टिकट है वो आप बुक कर सकते हो। जैसे मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो मैं बुक करता हूँ स्काई स्कैनर से, स्काई स्कैनर, और आप गूगल फ्लाइट से भी जाके आप आसानी से टिकट बुक करते हो। उसके बाद आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लगेगा जो कि आपको जहाँ पे आप रहोगे, होटल या हॉस्टल की बुकिंग एज़ पर योर बजट। आप जहाँ मान लो अगर आपको हॉस्टल में रुकना है तो आप हॉस्टल बुक कर लो, अगर आपको होटल में रुकना है तो आप होटल बुक कर सकते हो। तो और एक डॉक्यूमेंट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि है वीज़ा। तो मान लो आप जिस भी कंट्री का प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले वीज़ा की रिक्वायरमेंट पता करनी पड़ेगी कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ की वीज़ा क्या है। वीज़ा की कैटेगरी बहुत तरह से होती हैं। आप वीज़ा ऑन अराइवल बहुत सारी कंट्री देते हैं, वीज़ा फ्री देते हैं, बहुत सारी कंट्री आपको ई वीज़ा देती है, बहुत कंट्री आपको स्टिकर वीज़ा लगानी पड़ती है आपको पासपोर्ट पे, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो पहले आपको इन्फॉर्मेशन वीज़ा की भी लेनी ज़रूरी है और उसके जो भी क्राइटेरिया हैं वो आपको फुलफ़िल करना पड़ेंगे। तो ये सारे जो हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा अगर आप करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आना है एयरपोर्ट में। और इंडिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, एयरपोर्ट में आपको अगर घुसना है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगी तो आपको एयरपोर्ट में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। पहला है आपका पासपोर्ट और दूसरा है आपकी फ़्लाइट की टिकट्स। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास है तो कोई माइका लाल आपको एयरपोर्ट के अंदर घुसने से नहीं रोक सकता है। तो उसके बाद ये घुसने के बाद आपको एक बड़ी सी स्क्रीन दिखेगी जिसमें आपको देखना है कि आपका जो काउंटर है वो कौन सा काउंटर है। हो सकता है ABCD करके काउंटर लिखा होता है, तो आपको वहाँ पे देखना है कि आपका काउंटर कौन सा है और आपको बेझिझक काउंटर के पास आपको चले जाना है। और काउंटर में आपको जो डॉक्यूमेंट होगा, वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वीज़ा दिखाना है, फ़्लाइट दिखाना है, रिटर्न टिकट दिखाना है और होटल बुकिंग अगर हो सके तो वो पूछ सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको दिखानी पड़ेंगी। तो जैसे ही आपने बोर्डिंग पास ले लिया तो आपका उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपको इमिग्रेशन पार करना और सिक्योरिटी चेक करना। तो इमिग्रेशन में क्या होता है, इमिग्रेशन में बेसिक जैसे कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो आप उस देश को छोड़ रहे हो। तो अगर आप उस देश को छोड़ रहे हो तो आपको एग्जिट का स्टंप लगाना पड़ेगा। तो आपको कहाँ लगाएंगे, इमिग्रेशन। तो ये एक तरह से ये मान लो कि इंडिया ये ऑफिशियल ऑफिसर होते हैं जो कि चेक करते हैं कि भाई ये सही लिए जा रहा है, कोई इलीगल तो नहीं है। तो मोटा मोटी आप ये समझ लो कि इमिग्रेशन में वो पता करते हैं कि भाई ये जो जा रहा है वो सही है कि गलत है। तो इमिग्रेशन में वो आपसे आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, उसके बाद आपको वीज़ा अगर होगी तो वीज़ा चेक करेंगे और रिटर्न टिकट आपको, मतलब जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्वेश्चन करेंगे। तो आपको घबराना नहीं है, बेझिझक आपको आंसर देना है।
माना कि आपका पहला ट्रिप हो रहा है, बट आपको घबराना नहीं है। आपको बेझिझक आंसर देना है कि सर मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, दैट्स ऑल। बस मुस्कान रखें अपने पे और अपना कॉन्फिडेंट बनाए रखें। इमिग्रेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट सिक्योरिटी चेक। इमिग्रेशन जैसे ही पार करोगे आपको आएगा सिक्योरिटी चेक। तो सिक्योरिटी चेक में क्या होता है, सिक्योरिटी चेक में आपको सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी। ट्रे में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है आपको एक ट्रे में रखना पड़ेगा। जो भी चार्जर हो, कैमरा हो, मोबाइल हो, जो भी हो आपको एक ट्रे में रखना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो बैग है वो एक दूसरे ट्रे में रखना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी चेक इसीलिए चेक करते हैं कि भाई कोई भी आप इलीगल सामान तो आप कहीं एक देश से दूसरे देश तो नहीं लेके जा रहे हो। तो यही मेन रीज़न होता है सिक्योरिटी चेक का। तो अगर आप जेन्युइन हो, आप कोई इलीगल काम करने नहीं जा रहे हो, और अगर आपका इंटेंशन सही है तो ना आपको इमिग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, ना आपको बोर्डिंग पास लेने में प्रॉब्लम होगी, ना आपको कहीं पे सिक्योरिटी चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मानता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नर्वसनेस हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम यार कोई भी कुछ भी करता है तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती ही है। तो फर्स्ट टाइम होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी होगा। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक पार कर लोगे उसके बाद आपको बताते हैं थोड़ी देर में। तो जैसे आप इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक पार करने के बाद आपको ये जो ड्यूटी फ्री है, ड्यूटी फ्री आपको मिलेगा। तो ड्यूटी फ्री में क्या होता है, ड्यूटी फ्री में आपका महंगे महंगे सामान होते हैं यार। बस वही होता है कि उसमें जो टैक्स लगता है, ड्यूटी मतलब जो टैक्स लगता है वो आपको वहाँ पे फ्री होता है। तो आप ड्यूटी फ्री में अगर आपको कोई शॉपिंग करनी है, बहुत सारे लोग होते हैं जो दारू ख़रीदते हैं, जो जो पसंद है, परफ्यूम, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। तो वो चीज़ें आप ड्यूटी फ्री में ले सकते हैं। उसके बाद आपको आपका जो बोर्डिंग पास है, बोर्डिंग पास में आपको देखना है, बोर्डिंग बाय द वे इस तरह दिखता है, इस तरह। तो इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका गेट नंबर कौन सा है, बोर्डिंग का टाइम कौन सा है, तो वो आपको देखना है। और अगर आपका जैसे गेट नंबर जो भी हो, आपको बस जो फॉलो है, सिग्नल फॉलो करना है। सिग्नल इन द सेंस कि साइन जो होगा वो आपको फॉलो करना है और आपको अपने गेट के पास पहुंच जाना है। और नॉर्मली जो फ़्लाइट की डिपार्चर होता है वो आधे घंटे पहले बंद हो जाता है, और आधे घंटे पहले आपको 1 घंटे पहले पहुंचना है और अपना आपको बोर्डिंग बिंदास होकर आपको कर देना है। तो इस तरह के बोर्ड भी लगे होंगे, जैसे आप ये देख रहे हो, इस तरह के बोर्ड भी लगे होंगे जिसमें आप अपना गेट नंबर देख सकते हो और टाइमिंग देख सकते हो और कौन सी एयरलाइन है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। और इस तरह की जो देख सकते हो कि जो चेयर लगे हुए हैं, यहाँ वॉशरूम, ये सारी चीज़ें जो चेयर लगे हुए हैं वहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। तो आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि बोर्डिंग पास में क्या क्या होता है। तो ऐसा दिखता है कुछ पासपोर्ट, और इसके अंदर जो है ये है बोर्डिंग पास। तो बोर्डिंग पास में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपके एयरलाइन कौन सा है, कौन सा गेट नंबर है, सीट नंबर कौन सा है, बोर्डिंग पास कौन सा है, आपका नाम, गेट कब क्लोज होगा, सारी डिटेल आपको इस जो बोर्डिंग पास है ये वाली, इस पर आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो बस आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, अपने गेट के पास पहुंचना है, और जब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए तो आपको बेझिझक बोर्डिंग आपको करना है। तो जैसे ही आप अपने बोर्डिंग गेट के पास आओगे तो वहाँ पे ऐसे इसी तरह चेयर लगे होंगे, और इस साइड में अगर आप देखोगे तो फ़्लाइटें खड़ी होंगी। ये एयर इंडिया की हमारी नहीं है, हमारी इस साइड में है जो कि एयर एशिया की है। तो इस तरह की फ़्लाइटें आपको मिलेंगी आपके गेट के आगे। तो आपको गेट नंबर के पास जाना है, और जो बोर्डिंग पास है ना, बोर्डिंग पास में 2 हिस्सा होता है। तो एक हिस्सा क्या करेंगे कि एयरलाइन वाले एक हिस्सा रख लेंगे और एक हिस्सा आपको दे देंगे। जैसे पहले देखा था बड़े थे, अब छोटा हो गया ये, ताकि वो इसीलिए रखते हैं ताकि रिकॉर्ड रहे कि कौन बंदा गया कौन बंदा नहीं गया। ठीक है।
तो अभी वेट करना पड़ेगा गेट पे आने के बाद, ताकि जब बोर्डिंग स्टार्ट हो तो हम सीधा प्लेन पे बैठें और उड़ जाएं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर आगे का अपडेट अभी पूरा हुआ नहीं है फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए। अभी और भी सारे प्रोसीजर है जो कि मैं अभी धीरे धीरे और बताने वाला हूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि जहाँ जाओगे वहाँ का इमिग्रेशन। तो बने रहे। सुनाओ, बोर्डिंग करने के लिए जा रहा हूँ। फाइनली वो चेक करेंगे आपका बोर्डिंग पास और पासपोर्ट, आपका चेहरा देखेंगे कहीं और तो नहीं हो, और उसके बाद आप अपना बोर्डिंग पे जा सकते हो आराम से। तो अभी हम जा रहे हैं अपना बोर्डिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट में। तो ये है एक और सा स्टेप। मेरे साथ साथ आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए। ऑफिशियली स्वागत है भाई आपका थाईलैंड में। तो इमिग्रेशन मेरा पार हो गया। इमिग्रेशन में कुछ भी नहीं पूछा, पासपोर्ट दिया, फ़ोटो खींचा, बस ठप्पा लगा दिया, वेलकम टू थाईलैंड। तो ये है भाई सारा प्रोसीजर। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो ये है सारा प्रोसीजर जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो कर लोगे तो आपको कभी भी इंटरनेशनल ट्रैवल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इमिग्रेशन स्मूथली कैसे पार करें, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं कि आप थाईलैंड का इमिग्रेशन आप कैसे ईजिली से आप पार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।